बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद विद कैश कुरैशी और एंकर पर्सन सरदार अमीन खान जतोई आपकी खिदमत में थोड़े से गैप के बाद फिर हाजिर हैं। सबसे पहले तो मैं कैश कुरैशी साहब आपको वेलकम करूंगा कि आप काफ़ी दिनों के गैप के बाद हमारे शो में तशरीफ़ लाए हैं। दूसरे नंबर पे क्योंकि बलदियाती इलेक्शंस का जो है आलमोस्ट बगल बच चुका है, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयारियां भी की जा चुकी हैं कि मार्च या अप्रैल में जो है बलदियाती इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरती हुई साख और पतली जिसे कहते हैं हालत को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे देखते हैं कि बलदियाती इलेक्शन क्या जीतना मुमकिन हो पाएगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, इतनी देर बाद हम मिले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियात का बगल बच चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्दियात पे हमारी पहले भी सैर असल गुफ्तगू हो चुकी थी और लाड मेयर पे काफ़ी। अब जो गिरती साख है ना, ये आप एडवांस कुछ भी नहीं है यहाँ पे अंदाज़ा पाकिस्तान में, और जो मीडिया का दौर जा रहा है, सोशल मीडिया पूरा टफ टाइम दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और फिर इंटरनेशनल तौर पर जो हालात डेली बेसिस पे जो चेंज आ रहा है कोरोना की वजह से, मुआशी बहरान की वजह से, फिर कीमतों के बढ़ने की वजह से, ठीक है, और स्टॉक मार्केट की कभी गिरावट है, कभी तेज़ी है, डॉलर के रेट बहुत नीचे ऊपर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अब थोड़ा सा जो इलेक्शन है, ये पहली दफ़ा है कि आपके सहाफ़ती अदारे, जो सर्वे करने वाली टीमें, जो ग्रुप हैं, उनके लिए और अवाम के लिए जज करना मुश्किल हो चुका है कि क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या होगा। असल में एक चीज़ और भी रहना क्या है साहब, इस वक्त आपकी पार्टी जो है अंदरूनी तौर पर चाहे जो मर्जी हो, लेकिन फैसलाबाद में जो है आपकी ग्रुपिंग जो है वाज़े हो चुकी है, कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। क्या आपको आने वाले बलदियाती इलेक्शन में इसका नुकसान नहीं होगा? अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं, ग्रुपों में बटी है तो वो भी पीटीआई, ग्राउंड में खेल रही है तो वो भी पीटीआई, ठीक है, धड़ेबंदी है तो वो भी पीटीआई, लेकिन इसका नुकसान तो अल्टीमेटली आपको ही होगा ना। एक मिनट, पीटीआई के अलावा आपको कोई नजर आता है? बताएं। देखिए, आपने नून लीग इलेक्शन की जीत चुकी है, ज़िमनी इलेक्शंस जीती है, वहाँ पे वो केला घोड़ा मैदान में था, वो जीत गया है, क्या जीत चुकी है। उसके मुकाबले में उस जमात ने वोट लिए हैं जिस जमात की पंजाब में कोई हैसियत नहीं बाकी थी और जो पंजाब में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और आप गौर करें कि जब पीटीआई मैदान से बाहर है और नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, तो पीपल्स पार्टी का वोट कितना ऊपर गया है। आप यहाँ पे नून लीग को माइनस नंबर दें, आप उसके मुकाबले में कौन सा घोड़ा है और वो कितने मार्जिन से जीत रहा है। उसको इतने वोट जो पड़े हैं वो नून लीग की नफरत में पड़े हैं। पीटीआई अगर यहाँ पे होती तो आपको रिजल्ट कुछ और नजर आता। कम टू द पॉइंट, बलदियाती इलेक्शन में चूंकि आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट सीट जो है लॉर्ड मेयर की, इस हवाले से बहुत सारे उम्मीदवार भी हैं। अच्छा, लास्ट दिनों में भी खबरें गर्दिश पे रही कि फ़लाँ उम्मीदवार को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, फ़लाँ उम्मीदवार जो है इस वक्त मैदान में है, फ़लाँ आउट हो चुका है। क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन सा मजबूत तरीन इस वक्त कैंडिडेट है, और किस उम्मीदवार को अगर टिकट दिया जाता है तो इलेक्शन जो है यकीनी कामयाबी आपके हिस्से में आएगी? सबसे पहले तो वही बात धड़ेबंदी की, ग्रुपिंग की, पीटीआई की। अभी तक तो मैदान में पीटीआई के उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं, मुखालिफ पार्टी कोई भी नहीं है, ना पीपल्स पार्टी का कोई नज़र आ रहा है, ना नून लीग का नज़र आ रहा है, ठीक है। अब पीटीआई के उम्मीदवार हैं, राना ज़ाहिद महमूद साहब हैं, आदिल रफ़ी चीमा साहब हैं, अब्दुल्ला दुमर साहब हैं, राना आतिफ है, अच्छा, और आतिफ खैर आजकल इतना चलें, वो जो है नदीम सादिक डोगर साहब। हाँ, एक बात और मज़े की बात बताऊँ, जिसको कहते हैं किस्मत। जब किस्मत मेहरबान होती है ना तो फिर ऐसा ही होता है। अब देखें, 2 माह रह गए हैं बल्दियात के कटनोर ख़त्म होने में, अदारे बहाल हो गए। इसमें नून लीग को बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है, उसके कैंडिडेट ज़्यादा विनिंग में, पावर में, मेयर ज़्यादा उसके। अच्छा, और फैसलाबाद में जो सबसे ज़्यादा लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार के तौर पे फ़ायदा हुआ, जो एक कह लें कि आप कह सकते हैं कि उनका ना लकीली वो नदीम सादिक डोगर।
आप उनकी एंट्री आप उनकी एंट्री ऐसे डली है कि वो अपोजिशन लीडर, उनको पहले बताना पड़ना था कि मैं पीटीआई की तरफ से अपोजिशन की जंग लड़ी है, मैंने उस वक्त जंग लड़ी है जब आप हुकूमत में नहीं थे। अब वो सामने निकल के नजर आ गए कि ये अपोजिशन है। अच्छा, कुछ को याद था, कुछ को नहीं याद था। और अब उनकी कारकर्दगी देखे, मैंने वो तकरीर सुनी, बड़ा यार अजीब था उनकी तकरीर, बड़ी मजेदार थी, बड़ी दबिंग थी, एक पूरा रोल था उसमें, एक इमरान खान जैसी गरज थी और एक दलील के साथ वो एक यानी कि ना वो चीजें जो वो शो कर रहे थे या जो चीजें एक्सपोज कर रहे थे और वो जो जिन चीजों का डिफेंड करना चाह रहे थे बड़ा दलील के साथ और बड़े प्रूफ के साथ। फिर 17 हैं, कह रहे आपके पीटीआई के उसमें 17 लोग हैं जो जीते हुए हैं और जो नून लीग है और दूसरी जमातें 164 है, टोटल 181 का वो हाउस है। तो उसमें 17 लोगों के साथ आप जो है नदीम सादिक डोगर साहब डट के खड़े हैं। अच्छा, ये अलग बात है कि पीटीआई का एज है, उनको हुकूमत है, लेकिन वो पहले भी ऐसे ही खड़े थे। अब उनके बैकग्राउंड पे जाएं तो जब सिटी नाज़म थे आपके वो मुमताज चीमा साहब, उस वक्त भी नदीम सादिक डोगर साहब ने, ये 2003 की बात है गलबन, अपोजिशन बनाई, तगड़ी अपोजिशन बनाई, फ्रेंड्स ग्रुप के नाम से एक इन्होंने धड़ा बनाया और वाहद अपोजिशन थी जो इन्होंने स्टैंड लिया और अपोजिशन बनाई और ये खुद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के चेयरमैन बने और 8 सीटों पे इन्होंने फ्रेंड्स ग्रुप के जो कमेटियों में चेयरमैन बना लिए और उस वक्त इनके दौर में बेहतरीन डेवलपमेंट हुई। एक तो मुशर्रफ का दौर था, उस वक्त फंड्स भी तादाद मिले, ठीक है, लेकिन फिर भी जो क्रेडिट जिसको जाता है बल्दियात का मास्टर जिसे आप कह सकते हैं कि सरदार नदीम, मैं लकी कह सकता हूँ। आप देखें दूसरे राणा जाज महमूद साहब बहुत देर से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, बहुत देर से, मेरे ख्याल में जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तब से, उसके हरकत एक साल के बाद हरकत में है। अच्छा, बिल्कुल मेरिट पे बात, यानी कि आप देखें कि इन्होंने बल्दियात बहाल हुआ, इन्होंने एंट्री डाली और अपना किरदार अदा किया, बिल्कुल मुतहरक हो गए और एक कह लें कि मैदान को ऐसा मिल गया कि अब हैवी वेट कैंडिडेट के तौर पर सामने आ गए। अब ये कह सकते हैं कि दूसरों के बराबर लाइन में आकर खड़े हो गए और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब हुकूमत को भी नजर आ रहा है, कागजों में नजर आ रहा है, सामने नजर आ रहा है, अमली तौर पे नजर आ रहा है कि जी हाँ, वो शायद भूल चुके होते कि ये हमारा अपोजिशन लीडर रहा है, ये इसने अपोजिशन की है और उस वक्त बहरहाल ये ज्यादा हो गया कुछ, लेकिन मैं एक बात आपको कह रहा था कि अब कोई भी फेवरेट नहीं है। पहली बात मेरी नज़र में जो मैं अगर आपको बताऊं तो मेरिट एक लफ्ज़ है, मेरिट का कोई रंग नहीं है, मेरिट का कोई ऐसा चीज नहीं है कि नंबरिंग नहीं है, ये मेरिट हर बंदे का अपना अपना मेरिट है, बेशक सही, ठीक है। अब खान साहब का क्या मेरिट है, वो किसको देखते हैं, सबका कारकर्दगी देखते हैं, मौजूदा हालात देखते हैं, वो दूसरी पार्टियों में से लोगों को कैसे एंगेज कर सकता है बंदा, वो इन्वेस्टमेंट देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या क्राइटेरिया। अच्छा, एक और बात है, हाउस में ये इत्तेहाद भी होगा इनका, ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं इन सब को हाउस का मेंबर देख रहा हूँ किसी ना किसी शक्ल में, ठीक है, कि हर बंदे का हिस्सा होगा, कितना होगा। देखें कलीमुल्लाह कमोका भी अब हैं दौर में, जाहिर है वो फैजुल्लाह कमोका साहब के भाई हैं, तो ये मरूसी सियासत पाकिस्तान में है, बदकिस्मती से पीटीआई ने भी कहा था, तो हम भी समझते हैं कि इस पे पूरा अमल दरामद नहीं हो सका, ये जारी है। हाँ, उस शद्दोमद से नहीं, लेकिन अभी वो उसका किला कमर नहीं हो सका, तो कलीम कमोका भी उम्मीदवार है और मैनेज उनकी बैक पे पॉसिबल है। तो जिदा कहते ना घोड़ा मज्जा मज्जा दियां भैना, तो ये भी अमल दखल होगा इस चीज का भी, ठीक है। तो ये गिव एंड टेक होगा, ये बेहतरीन तरीके से कोई स्पीकर हाउस का बनेगा, ठीक है, कन्वेरियर जिसको कह रहे हैं आप, डिप्टी मेयर बनेंगे लोग, ठीक है, फिर 45 लोगों की या 36 लोगों की ये एक जानी है, लिस्ट जानी है, तो उनमें लोगों के नाम आएंगे। तो ये कोई बंदा, मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई बंदा बाहर होगा, लेकिन हाँ, लॉर्ड मेयर कौन होगा ये भी किस्मत ही साथ देगी, ये भी किस्मत ही साथ देगी। अच्छा, एक चीज जो लास्ट में पूछना चाहूंगा, लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से जीतने का तजर्बा या जीतने का टैक्टिक्स किसके पास है, ये जरा बिल्कुल बिल्कुल ब्लंटली आपने बताना है।
हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। इसमें ना राना ज़ाहिद महमूद साहब पहले लाइलपुर टाउन के नाज़िम रह चुके हैं, ठीक है, वो जीते थे, उनके पास तजर्बा है और अच्छी उन्होंने गवर्नेंस की थी। अच्छा, जंग बाजार सारा खाली करवाया, ये बड़ा टॉप ट्रेंड था एक दफ़ा। अच्छा, नदीम सादिक डोगर साहब को फिर ऐसे वहाँ पे 2001 से लेकर 2021 तक आज तक नहीं हारे। मजे की बात, तो बाकी बातें किस्मत की हैं। जीतने का तजर्बा ज़ाहिर है, आप जब देखते हैं तो सबका रिकॉर्ड ही चेक करते हैं ना, तो ये अब्दुल्ला दुमर साहब भी जीते, लेकिन सबसे ज्यादा जीतने का जो रिकॉर्ड है आज तक हारे ही नहीं। एक ही सिर्फ आप समझिए कि नाजी कैसर साहब का जो मुख्तसर बयान है वो इस हवाले से ये है कि नाकाबिले शिकस्त और नाकाबिले तस्कीर अगर कोई लॉर्ड मेयर का कैंडिडेट है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरदार नदीम सादिक डोगर है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से कोई जल्द फैसला करने में कामयाब हो पाएगी। बहरहाल आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस हवाले से अपना फीडबैक भी दीजिएगा, और ख़ास तौर पर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से चूँकि ये प्रोग्राम का आगाज़ है तो हम इसमें मुसलसल आपको जब तक बल्दियाती इलेक्शन का जो है डंका बजता रहेगा, हम भी आपकी खिदमत में मुसलसल पेश होते रहेंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और कैश क्रैशी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।